ऐसा ज्ञान सुनाया मारे सतगुरु, ऐसा ज्ञान सुनाया मारे सतगुरु, सखी रे मारे परम भूत गए बाग। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये धर्मयज्ञ का भंडारा किया जा रहा है। ये हम खड़े हैं इस समय, ये प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है जिसमें हम आगे चल के आपको बताते हैं सारी जानकारी। थोड़ा सा हम संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस 19 से 21 मार्च सन 2024 में मनाया जा रहा है। तो इसकी जानकारी आगे हम चलकर देते हैं। ये प्रदर्शनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत संख्या में इस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी की ने क्या क्या मतलब लीलाएं की, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है प्रदर्शनी के माध्यम से। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म जो हुआ वो गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और अपने खेतों में गाय चराने के लिए लगभग दिन के 10 बजे की वाकया है। और गरीबदास जी महाराज जी अपने खेतों में जा रहे थे, गाय चरा रहे थे। वहाँ जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए हैं। और यहाँ गरीबदास जी महाराज जी ने, संत गरीबदास जी महाराज जी ने जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ खाएं पिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो यहाँ एक कवारी गाय लाई गई है, आप देख सकते हैं। और संत गरीबदास जी महाराज जी बैठे हैं जो, और संत परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में आए हैं तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है और गाय दूध दे रही है। यहाँ से चलकर आप ये देख सकते हैं कि जो दूध अमृत रूप में आया है वो जिंदा महात्मा रूप में परमेश्वर उसका पान कर रहे हैं और गरीबदास जी महाराज जी खड़े हुए हैं। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दूध परमात्मा रूप में जिंदा महात्मा जी ने पान किया है, उसके बाद में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी उसको प्रसाद रूप में पी रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ जब वो दूध पान किया है, उसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज जी ने प्रार्थना की है और उनको ज्ञान समझाया है जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा जी ने। और यहाँ उनको नाम दीक्षा दी है। नाम दीक्षा देने के बाद उन्होंने प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, मुझे वो लोक दिखाइए जिसके बारे में आप कह रहे हैं, सतलोक के बारे में। तो परमेश्वर जी उनकी आत्मा को निकाल करके और धर्मराय के लोक में लेकर गए हैं सबसे पहले। तो जिंदा महात्मा रूप में परमेश्वर जी को देखकर और धर्मदास जी यानी चीफ ऑफ जस्टिस खड़े हो गए हैं हाथ जोड़कर। और यहाँ आप आगे देख सकते हैं गरीबदास जी महाराज जी की जो बही है, लेखनी, जो धर्मराज जी के पास थी, उसको परमेश्वर रूप में जिंदा महात्मा जी ने फाड़ दिया है। यानी परमात्मा कहते हैं कि करम भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी तो करो हमारे पेश। यहाँ से फिर मतलब जिंदा रूप में परमात्मा सतलोक में पहुंचे हैं और सतपुरुष रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गरीबदास जी महाराज जी खड़े हुए हैं और जिंदा महात्मा रूप में परमेश्वर चमर कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि उसी सिंहासन पर जिंदा महात्मा रूप में गए हैं परमेश्वर, वो बैठे हैं और सतपुरुष रूप में परमात्मा उनके ऊपर चमर कर रहे हैं। गरीबदास जी महाराज जी खड़े होकर देख रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जिंदा महात्मा रूप में जो परमेश्वर गए हैं वो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सतपुरुष रूप में जो परमात्मा है वो उनके अंदर समा गए हैं और चमर अपने आप ढुल रहा है। और गरीबदास जी महाराज जी यहाँ खड़े हुए। इधर आप देख सकते हैं जब उनको परमेश्वर ऊपर सतलोक लेकर गए तो यहाँ उनके परिवार वालों ने, गांव वालों ने मृत जानकर उनकी चिता की तैयारी कर दी है। और ये आप देख सकते हैं कि चिता पर गरीबदास जी महाराज जी लेटे हुए हैं और गांव वाले रो रहे हैं। आगे की पिक में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जिंदा महात्मा रूप में जब उनकी आत्मा को ज्ञान से भरपूर करके और जिंदा महात्मा रूप में परमेश्वर ने उनको भेज दिया है और गरीबदास जी महाराज जी अपनी चिता पर बैठ गए हैं। आगे आप देख सकते हैं कि एक संत गोपाल दास जी हैं, वो गरीबदास जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए आए हुए हैं।
तो वो ज्ञान वाणियों के माध्यम से बता रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं उसी ज्ञान की लिखने के लिए गरीबदास जी महाराज जी से प्रार्थना की गई है और गोपाल दास जी महाराज जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और उस अमर ग्रंथ साहिब को फिर लिखा गया है बेरी के बाग में, जहाँ गांव छुड़ानी में ही वो गरीबदास जी महाराज जी का बाग था, उसमें गोपाल दास जी ने अमर ग्रंथ साहिब की रचना की है और गरीबदास जी महाराज जी ने स्वयं उसको अपने मुक्कमल से बोला है। अब आप आगे देख सकते हैं कि वही जो लगभग आज से 250 वर्ष पूर्व अमर ग्रंथ साहिब की रचना की गोपाल दास जी महाराज जी ने, आज वो अमर ग्रंथ साहिब हमारे पास उपलब्ध है और ये आप देख सकते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी साहेब महाराज कृत अमृतमयी बाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। और भी आप आगे देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में बहुत अच्छे अच्छे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई लीलाएं और पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में किन किन महापुरुषों को मिले हैं उनके पिक लगे हुए हैं। जैसे जिंदा रूप में परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को मिले हैं, श्री सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक देव साहब जी को मिले हैं और मलुकदास साहब जी को मिले हैं और बहन मीराबाई को पूर्ण परमात्मा मिले हैं और संत दादू दास जी ने अपनी महिमा में परमात्मा की महिमा में अमर वाणियों का गुणगान किया है। वैसे ही धर्मदास जी महाराज जी को मिले परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में। यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है, उसमें कुछ वाणियां हैं पवित्र कबीर सागर की, जिनमें ये प्रमाणित किया है कि संबत 1775 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साख्य हमारी ले जीव समझामे असंख्य जन्म ठोर न पावे। यानी ये गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब की कुछ वाणियां हैं और ये है संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु प्रणाली, जिसमें आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे उनकी गुरु प्रणाली जुड़ी हुई है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी काशी उत्तर प्रदेश वालों ने दीक्षा दी। आदरणीय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। उसके बाद में श्री संत शीतल दास जी महाराज, उनके शिष्य हुए संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौथा जिला रोहतक वाले। उसके बाद में आप संत जुगनानंद जी महाराज जी हैं, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, संत चिदानंद जी महाराज जी हैं और संत रामदेवानंद जी महाराज। और संत रामदेवानंद जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। तो हमारी ऐसे मतलब गुरु प्रणाली जुड़ी हुई है स्वयं पूर्ण परमेश्वर जी से। तो और अभी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मानव जीवन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है वो इन वाणियों के माध्यम से बताया है कि जो नहीं कबीर मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हर नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। इस पिक में आप देख सकते हैं और अगली पिक में आप देख सकते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर गुरु नहीं बनाया तो जीवन कैसे निष्फल है, कि गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुरु इस वाणी का संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना अच्छा मतलब भावार्थ दिया है कि बिना गुरु धारण किए अगर हम नाम जाप करते हैं, माला फेरते हैं, दान देते हैं, वो सब व्यर्थ है। तो अब आप आगे देख सकते हैं एक वाणी लिखी हुई है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी जो सतगुरु होगा वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे पवित्र जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी जितने भी है इस पृथ्वी पर, उन सब की होली बुक्स को रूबरू किया है समाज के सामने। और हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी वो सतगुरु हैं जिनके बारे में अमर वाणियां लिखी गई हैं कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु उसका नाम। तो वो सतगुरु आज इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। वेद गीता प्रमाणित करती है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में हवाला दिया है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम छंदासी यश्च प्रणानी यस्तम वेद सह वेद। कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये वृक्ष है संसार रूपी, और ये संसार रूपी वृक्ष के बारे में जो संत बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, जो आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा गया कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार।
तो आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज शिक्षित समाज के सामने कैसे पेश किया है कि हम कहाँ भक्ति कर रहे हैं और हमें करनी कैसे चाहिए। शास्त्र अनुकूल भक्ति रूपी पौधा हमें कैसे बीजना है और हम शास्त्र विरुद्ध साधना कैसे कर रहे हैं, उसका ये आप देख सकते हैं चित्र दिया गया है। आज एक मतलब शिक्षित समाज है और इतना सरल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ देकर समझाया है कि आज हम शास्त्र अनुकूल साधना कैसे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो एक सतगुरु के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का और मतलब इस ब्रह्मांड का असंख्य ब्रह्मांड का कोई मानचित्र नहीं बना सकता, मैप नहीं बना सकता। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण संत हैं जो इस सृष्टि के निर्माण के बारे में सारी जानकारी हमारे शास्त्रों से प्रमाणित बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेदों से प्रमाणित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। ये वेदों की कुछ मंत्र हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कबीर परमेश्वर जो काशी में प्रकट हुए आज से 600 वर्ष पहले, वही कबीर देव के नाम से वेदों में जाने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो परमात्मा कवि का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने सर्वज्ञ किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि कोई भी कवि आज तक कोई सर्वज्ञ हुआ ही नहीं। कबीर देव उस परमात्मा का नाम है जिसके बारे में आज हम कबीर साहब के नाम से जानते हैं। भाषांतर होने के कारण हम कबीर साहब कहते हैं और वेदों में उस परमात्मा को कबीर देव कहा गया है। पवित्र कुरान शरीफ में उसको खबीरन कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमात्मा को हक्का कबीर कहा गया है। तो ये परमात्मा द्वारा भेजे गए वो महापुरुष थे जिन्होंने अपनी अमृतवाणी में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध किया है, जिनकी वाणियां आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि जो चंद महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो महापुरुष अपनी अमृतवाणी में कबीर साहब का वर्णन करते हैं। ये आप देख सकते हैं पवित्र कुरान शरीफ में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूव किया है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में आप देख सकते हैं कि उस परमात्मा का नाम अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। ये हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब होने का प्रमाण हमारे वेदों से दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और अभी आप देख सकते हैं आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के जन्मभूमि पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इतना पवित्र भंडारा खाया कि संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे थे। ये आप देख सकते हैं प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इसमें पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रूप में कबीर साहब खड़े हुए हैं और इधर हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपने हिंदू समाज ही नहीं, अपने जितने भी इस पृथ्वी पर धर्म हैं, उन सब से प्रमाणित जो पुस्तक हैं, जो होली बुक्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रदर्शनी में रखी गई हैं। ये हमारे सभी शास्त्र हैं जिसके बारे में सदग्रंथ और महापुरुषों की वाणियां सिद्ध करती हैं कि जब वो सतगुरु इस पृथ्वी पर आता है तो सारे शास्त्रों का मतलब अध्ययन करके और शिक्षित समाज के सामने पेश करता है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है उनके भक्तों द्वारा, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों को समाज के सामने पेश किया है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर जय हो, तो रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें शास्त्रों को रखा गया है, तो बहुत संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है शास्त्रों को देखने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि एक जगह पर सारे धर्मों के शास्त्रों को देखना ये समाज के लिए बहुत बड़ी कठिन बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रदर्शनी के माध्यम से बताया है कि यहाँ सारे शास्त्रों को आप देख सकते हैं और उन शास्त्रों में भगवान कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, सतगुरु कौन होता है, इस पृथ्वी पर आकर वो कैसी लीला करता है, वो सारा कुछ इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये डायरियां रखी गई हैं जो प्रदर्शनी के अंदर जन समुदाय जा रहा है, उनसे ये पूछ रहे हैं सभी कि आपको इस प्रदर्शनी में कैसा लगा, तो उनका अनुभव लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि बहुत अच्छी व्यवस्था मतलब इस प्रदर्शनी में की गई है। अब हम एग्जिट द्वार पर आ चुके हैं और ये प्रदर्शनी का जो सारा वृतांत था वो दास ने आपको बताया है। नमस्कार साथियों, मैं एज ए गाइड संजय दास, सतलोक आश्रम शामली। सत साहिब।